बांग्लादेश कुत्ते की तरह जलील होने जा रहा है और उसी बंगाल टाइगर की दुम हमने पीछे से पकड़ी हुई है। बांग्लादेश को 2, 3, 4, 5 साल का बैन भी लग सकता है उनकी क्रिकेट के ऊपर कि वो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाएगा। आप ये बांग्लादेश को बांग्लादेश ना समझें इस टाइम पे। हाँ। आप इसको आप ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान समझें कि पाकिस्तान दोनों के साथ लगता है ईस्ट वेस्ट का मसला है, दोनों का मसला है, तो एक ही है ना, ब्रदरहुड यू नो। शुएब अख्तर ने भी इसके ऊपर ठीक ठाक अपना पॉइंट दिया कि पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए वरना जय शाह पाकिस्तान को भी ठुड्डे मार के जो है वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर देगा। आपकी लड़ाई में आपके साथ नहीं आएगा। इवन कल को बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता है तो बांग्लादेश भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा एक वक्त में। ठीक है, ये प्रोफेशनलिज्म है ना। अफगानिस्तान की मिसाल हमारे सामने है कि वो किस तरह से हमें आंखें दिखा रहे हैं, जो कि तो आपको प्रोफेशनल होना चाहिए। अब जब इंडिया ने इनको ठुड्डे मार के निकाल दिया, अब ये जो है वो हमारे पीछे लग गया। और पाकिस्तान में भी मैं कहता हूँ अजीब ही कुछ तोहफे हैं या छनकने के फैंस हैं जो इनकी बातों के ऊपर आ गया। इससे आपको ये अंदाजा हो रहा है कि हम भी तुले बैठे हैं, वो है ना कि गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहिया तूफान किए हुए, तो कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। मुझे लगता है ये वाला मामला जो है वो बड़ी समझदारी के साथ बड़ों को समझा के, और मैंने अपना एक व्यू दिया हुआ है कि बांग्लादेश इसी तनख्वाह पे काम करेगा और बांग्लादेश भारत खेलने जाएगा। ये आपने इंडिया की पावर की बात की तो वो तो बढ़ती रही है और खामोशी से हर मुल्क जो था, हर क्रिकेट बोर्ड जो था वो अपने फाइनेंशियल गेन्स लेने के लिए उस पर खामोश रहा था। हिंदुस्तान डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट को इसलिए क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके ऊपर कब्जा उनका है। जेशा बैठा हुआ वहाँ पर और वो सारे उसके जो वफद बाहर जाते हैं उसमें भी सारे इंडियंस होते हैं एंड वगैरह वगैरह। तो एक तो इस मोनोपोली को तोड़ना जरूरी है क्योंकि गेम ऑफ क्रिकेट कॉम्प्रोमाइज हो रही है। बांग्लादेश कुत्ते की तरह जलील होने जा रहा है और उसी बंगाल टाइगर की दुम हमने पीछे से पकड़ी हुई है। शाबाश टाइगर, हमने पीछे से दुम पकड़ी हुई है, ठीक है। और उसी दुम के चक्कर में जय शाह इंडिया हमें भी डंडा देने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में सारी हकीकत बताने लगा हूं। यार हम पाकिस्तानी बांग्लादेश को क्यों सपोर्ट करें? इंडियन लोग हमें कौन सा गालियां देते हैं भाई? इंडिया से ज्यादा बांग्लादेशी हमें गालियां देते थे। बांग्लादेशी हमारे जो है वो झंडे जलाते थे, इंडिया के भी अभी जला रहे हैं। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे पहले वो इंडिया की गोदी में बैठे हुए थे, ठीक है, और हमें गालियां दे रहे थे। आज जब इंडिया ने उन्हें ठुड्डे मार के बाहर किया और वो जो है वो हमारे पीछे लग गए हैं, ठीक है, वो हमें हीरो समझ रहे हैं। शुएब अख्तर ने भी इसके ऊपर ठीक ठाक अपना पॉइंट दिया कि पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए वरना जय शाह पाकिस्तान को भी ठुड्डे मार के जो है वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर देगा। अगर कल आप पाकिस्तान या बांग्लादेश को बड़ा इवेंट होस्ट करता है और उसके अंदर वर्ल्ड टीम में आती है तो अगर भारत 3-4 टीमों को साथ मिला लेता है, क्योंकि आप मानते हैं कि आईसीसी को भारत चलाता है, उसके पास पैसा ज्यादा 90% रेवेन्यू भारत जनरेट करता है, तो अगर वो 2-3 टीमों को और मिला के आपका इवेंट खराब कर दे तो आप क्या करेंगे? अभी बड़ी समझदारी के साथ बड़े तरीके के साथ चलना पड़ेगा। आप लास्ट मोमेंट पर बैक ऑफ नहीं कर सकते। पाकिस्तान ये पुल आउट नहीं कर सकता है दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब अगर बांग्लादेश इतनी लड़ाई के बाद खेलने इंडिया चला जाता है तो कहां से रह जाती है? या तो दो हल हैं, इवेंट से बाहर या बांग्लादेश इवेंट खेलना चाहे, यही इसका हल है। अब क्योंकि ये अना का मसला बन चुका है, इंडिया का भी और आईसीसी का भी, दोनों जगह पर इंडियन लोग वहां पे चले समझे, हम अना का मसला ही इसको समझ लेते हैं। तो अगर अना का मसला बनता है, तीनों टीमों का अना का मसला बन जाता है और तीनों बोर्ड्स का अना का मसला बन जाता है, फिर आप क्या सूरत हाल देखते हैं? देखिए अब तो सरेदस्त उन्होंने एक भारतीय मीडिया ने ये वावेला करना शुरू किया कि अगर बांग्लादेश की टीम नहीं आती खेलने तो फिर स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाएगा आईसीसी की तरफ से। अच्छा। ये वो चीजें सामने लेके आ रहे हैं। लेकिन होता यही है कि पहले अपने मीडिया को कह देते हैं, वो इस तरह की कोई फुलझड़ी लगा देते हैं, फिर बाद में अब आपने बांग्लादेश बैक ऑफ नहीं करेगा फिर भी। अब मेरे ख्याल में क्योंकि बांग्लादेश का ये मौक़िफ़ जायज़ है, दूसरे ममालिक मेरे ख्याल में थोड़े खामोश तमाशाई बने हुए हैं। हालांकि मसाइल सबके लिए हैं, सब सारे नाखुश हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड से और आईसीसी के, तो फैसले बेहतर करने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान फर्ज करो नहीं जाता बांग्लादेश के साथ, विड्रॉ कर लेते, इससे नुकसान किसको होगा? क्रिकेट को होगा, आईसीसी को होगा, क्योंकि रेवेन्यू का इशू जब तक आपको पता कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से उनको सारी आमदनी होती है, जो रेवेन्यू अगर नहीं आएगा फिर दूसरे वालों को कैसे रेवेन्यू जाएगा? कैसे? ये आपको मैं बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूं। मैंने पूरी रात इंडिया मीडिया चेक किया, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, ठीक है, ऑफिशियली तौर के ऊपर बांग्लादेशी मीडिया भी चेक किया, और आईसीसी की जो है वो मीटिंग के ऊपर भी मैंने सारी डिटेल जो है वो इकट्ठी किया। मैं आपको बताता हूं पाजी, 2 साल का बैन लगाने जा रही है आईसीसी, और आईसीसी को किसी का भाप रोक नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि भाई आईसीसी बीसीसीआई या इंडिया ही सब कुछ है। आईसीसी तनख्वाहें कहां से लेता है? बीसीसीआई से। अगर बीसीसीआई ना दे तो वो तो रोड के ऊपर आ जाए, इस बात को समझिए जरा। अच्छा, अब जो है वो आसिफुल नजरुल, जो बांग्लादेशी जो है वो बने हुए हैं चेयरमैन हमारी जान को, अब उन्होंने एक चीज बोली है। अब देखिए, बांग्लादेश के चक्कर में भाई हमारे भी आले लग सकते हैं। तो ये बस्ते ने बोला, आपको मैं सारा लॉजिक समझाता हूं।
बांग्लादेश जो है उसका स्टांस बिल्कुल ठीक है और हम उसके साथ खड़े हैं। अच्छा, तो ये एक बोर्ड के साथ कंधा लगा के खड़ा होना बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया था वो अब बांग्लादेश ने स्टांस लिया है। और पाकिस्तान को जब चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी थी उस टाइम जो उन्होंने घटिया हरकतें शुरू की थी पाकिस्तान के जो चैंपियंस ट्रॉफी को ख़त्म करने के लिए, उसको डाउन करने के लिए, आज वो उन्हीं हरकतों का खुमियाजा भुगत रहे हैं। से गुजर रहे हैं। आप देखें विक्रांत गुप्ता लेकिन एक बात को मैं यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं वो अब रोने पे आए हैं। एक बात मैं ऐड करूंगी, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान और इंडिया वाला मामला जो है ना उसको हम कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ मिला सकते नहीं है, क्योंकि अगर ये बात पाकिस्तान, अब ये मामला थोड़ा बड़ा नजर आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने कह दिया ना कि हम भी फिर आगे, क्योंकि मुझे आज कंफर्म हुआ है, आपने कहा तो कंफर्म हुआ है। देखिए पाकिस्तान एक बड़ा बोर्ड है, पाकिस्तान को ये इजीली ले सकते हैं आईसीसी नहीं, वो तो कभी भी नहीं हो सकता, वो तो हमने देख लिया। आपको पहले भी पता है, सबको पता है कि पाकिस्तान इंडिया का एक मैच और बाकी पूरे 27-28 मैचेस एक तरफ, वैसे ही ब्रॉडकास्टर्स के लिए कोई वैल्यू नहीं रखते। ऐसे ही है। ये पाकिस्तान इंडिया का जो मैच 15 को कोलंबो में खेला जाना, ये एक मैच वैल्यू रखता है। हाँ। और वही पैसे पूरे करवाता है ब्रॉडकास्टर्स के। पाकिस्तान ही नहीं होगा वर्ल्ड कप में तो फिर ब्रॉडकास्टर्स को मजबूरी बन जाएगी। मैं आपको बताऊं, मिलियंस बिलियंस डॉलर जो है वो इस वर्ल्ड कप में इन्वेस्ट होते हैं। हाँ। और वो ब्रॉडकास्टर कभी नहीं चाहेगा कि उसके पैसे जाया हों, वो मर जाए, वो बैंकरप्ट हो जाए। मैं आपको सही बता रहा हूं। लेकिन कादिर, पाकिस्तान को भी तो नुकसान होगा, बांग्लादेश को भी, मतलब देखिए पाकिस्तान को क्या हमारे प्लेयर्स का नुकसान नहीं, प्लेयर्स का नुकसान नहीं है। देखिए जब आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है ना, आपकी जब आपकी स्टेट इन्वॉल्व होती है, आपकी मुल्की जो सालमियत है उस पर बात आती है ना, तो फिर उससे ना बड़े प्लेयर्स हैं, ना उससे बड़ा बोर्ड है, ना उससे बड़ा कोई और है। मैं समझता हूँ चेयरमैन ने जो डिसीजन लिया है, अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 2-2.5 साल से 1.5 साल से जो चीज़ें चल रही हैं और जो स्टांस लिए जा रहे हैं, आज से पहले कभी नहीं हुए। मेरे हमने ये पहले रिपोर्ट नहीं की, हमने रिपोर्ट नहीं की, हम दबते रहे, हमने हाइब्रिड मॉडल भी तस्लीम किए, हमने उनकी हर बातें मानी। वो जैसे कहते थे हम आप पे सैंक्शंस कर देंगे, ये कर देंगे। कल तक यही बांग्लादेशी हमें भी गालियां दे रहे थे, जब तक इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा था। इन्होंने जो है वो भाईजान हमें जो है वो गालियां दी और जो है वो हमारे खिलाफ बड़ी बातें की। अब जब इंडिया ने इनको ठुड्डे मार के निकाल दिया, अब ये जो है वो हमारे पीछे लग गया। और पाकिस्तान में भी मैं कहता हूं अजीब ही कुछ तोहफे हैं या छनकने के फैंस हैं जो इनकी बातों के ऊपर आ गया। भाई मैं आपको कसम उठा के बताता हूं, मुस्तफिजुर रहमान को मैं कहता हूं दुख ज्यादा इस चीज का होगा कि बांग्लादेशी बोर्ड आखिर ये क्यों कर रहा है। प्लेयर खुश नहीं होंगे, प्लेयर को पैसा चाहिए। और भाई मुस्तफिजुर रहमान तो अंदर से कह रहा होगा कि मुझे इतना जो है वो अफसोस नहीं हुआ जितना पाकिस्तान और बांग्लादेश को हो रहा है। लगता है ये वाला मामला जो है वो बड़ी समझदारी के साथ बड़ों को समझा के, और मैंने अपना एक व्यू दिया हुआ है कि बांग्लादेश इसी तनख्वाह पे काम करेगा और बांग्लादेश भारत खेलने जाएगा। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। ठीक है कि आपको बहुत जल्द क्यों बहुत कोशिश कर रहे हैं ना किसी तरीके से इवेंट के अंदर अपनी मनवाई जाए, बट ये तरीका गलत था जो हमने स्टार्ट में बात की ना कि ये वे नहीं था। आपने कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से प्रोमिनेंट होना है तो थ्रू प्रॉपर चैनल हो जाए ना, प्रोमिनेंट आपने हो जाना है। अगर बांग्लादेश इतनी लड़ाई के बाद खेलने इंडिया चला जाता है तो कहां से रह जाती है? या तो दो हल है, इवेंट से बाहर या बांग्लादेश इवेंट खेलना चाहे, यही इसका हल है, इसके अलावा कोई नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए इमरान, अगर ऐसा होता है कि 21 जनवरी तक कोई फाइनल डिसीजन बांग्लादेश की जानिब से नहीं आता, कोई ऐसा फैसला हो जाता है कि बांग्लादेश बाहर हो जाता है वर्ल्ड कप से, आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, उसके बाद क्या होगा? देखिए पहली बात तो ये है कि अगर वो बाहर हो जाता है तो उसकी जगह पे दूसरी टीम आती है, तो फिर उनके खिलाफ एक पूरी कैंपेन क्या, एक पूरा प्रोसीजर, ऑफिशियल प्रोसीजर, एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाए। प्रोपेगेंडा नहीं, प्रॉपर ऑफिशियल जो है वो एक वर्क शुरू हो जाएगा, कार्रवाई शुरू हो जाएगी कि आपने क्यों बायकॉट किया। फिर उसमें ये देखें ना, वो परमानेंट मेंबर आईसीसी का, तो फिर एक न्यूट्रल कमेटी बनेगी जिसमें ना तो पाकिस्तान होगा ना बांग्लादेश होगा, उसमें इंटरनेशनल टीमों के लोगों को रखा जाएगा। कहेगा जी अब आप फैसला करें कि इनके साथ क्या होना है। अगर वो डिसीजन के खिलाफ आता है तो बांग्लादेश को 2, 3, 4, 5 साल का बैन भी लग सकता है उनकी क्रिकेट के ऊपर कि वो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकते। बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाएगा। यस, मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश ये सब कुछ सोच रहा है, बैन लगेगा तो फिर कहां स्टैंड करते हैं? तो क्या वो कहते हैं कि जी जो हमारी डिग्निटी से ऊपर नहीं है क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो क्या हो जाएगा? तो भाई अगर आप अच्छा ये जो शरारतें हैं ना, ये हम वन साइडेड नहीं कह सकते। अगर बांग्लादेश जो है वो इस वक्त हैंकी फैंकी कर रहा है या उनको समझ नहीं आ रहा या अदम इस्तेहकाम है, अब ये अंडर-19 वर्ल्ड कप हुआ तो भारत ने भी शरारत की ना, भारत ने भी शेक हैंड नहीं किया। जो हमारे साथ हरकत हुई थी वो मतलब अब भारत ने क्या हर उसके साथ जाकर यही हरकत करनी।